अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान, मैंने एक वीडियो सुनी है और देखी भी है। अमीनुल कादरी, जिसे आप चाइना सैयद कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी पीर की कदमबोशी, यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमबोशी जायज नहीं है। अच्छा। इसका मतलब सजदे ताज़मी, चाहे मज़ार हो चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, इस मौलवी के हिसाब से ये जायज नहीं। तो हम हुसैनियों को और हम मौलाइयों को और अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बारे में, ये गुमराहियत जो फैली है? पहली बात तो तमाम चाइने वालों को, तमाम सिलसिले वालों को, तमाम हुसैनियों को, मौलाइयों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और दुरूद करोड़ों बार नबी और आले नबी पर। देखिए, क्या है मालूम है कि ये जो भी नए नए मार्केट में सैयद आए हैं, जिनको अपने दादा के बक्से में सजरा मिला, अब्बा को नहीं मिला, दादा के बक्से में इनको सजरा मिला, ऐसे लोगों के लिए मेरा एक खास पैगाम है कि वो वीडियो मैं भी सुनाऊं। आप कब्रों को सजदा नहीं कर सकते, आपके मजहब इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। जब रसूलुल्लाह को सजदा नहीं हो सकता तो गैबन शाह को सजदा क्यों हो सकता है? ये बात आपको ख्याल रखना चाहिए। जब सैयदुल आलमीन को, जिनके कदमों में जिब्रील सर रखते हैं, जब उस नबी को सजदा नहीं हो सकता तो फिर गली के पीर को सजदा कैसे हो सकता है? हमारा मजहब गैरुल्लाह को सजदा करने की इजाजत नहीं देता। अगर ताजीम का सजदा है तो हराम है, और एक इबादत का सजदा है तब तो शिर्क है। इसलिए मैं अपनी उस वीडियो में वो कह रहा है कि सजदे ताजीमी चाहे गली के पीर को हो या गैबन शाह को हो या रसूलुल्लाह को हो, अगर ताजीम की नीयत से किया जाए तो गुनाह है, और अगर सजदे की नीयत से किया जाए तो शिर्क है, हराम है, फलाना है, ढमाका है। अच्छा, पहली बात तो इनको कौन स्टेज पर बैठा देता है? ये स्टेज पर बैठते क्यों है? अवाम बेवकूफ है, अवाम समझ नहीं पा रही है। सजदे के लिए सबसे पहली जो शर्त है कि काबे की तरफ मुंह का होना। सबसे पहली शर्त क्या है? काबे की तरफ मुंह का होना। दूसरी शर्त यह है कि नमाज का अगर वक्त है तो उस वक्त की नमाज की नीयत होना। और फिर आदमी उसके बाद जो नीयत करता है वो नीयत करता है, जैसे मैंने 2 रकात नमाज वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के वो मेरे खाने काबा की तरफ, अल्लाह अकबर। ये फर्ज नमाज की नीयत थी, यानी वजू होना, गुस्ल होना, नमाज का वक्त होना, इंसान पाक साफ होना, काबे की तरफ मुंह होना, फिर उसका जो नीयत है वो नीयत होना, उसके बाद जाके कहीं सजदा होता है। अच्छा, इस बेवकूफ को ये नहीं मालूम है, अल्लाह इसको हिदायत दे, कि दुनिया की हर मजार जो है ना वो काबे की तरफ मुंह करके नहीं बनती। मगरिब और मशरिक में नहीं है, शुमाल और जुनूब में होती है ना। और आदमी अगर उस तरफ झुकता है कदम बुस्ती की नीयत से तो सजदा पहली बात तो होता नहीं, क्योंकि सजदा तो खाने काबा की तरफ ही होगा। दूसरी चीज ये है कि खुद जिसको ये अपना रहनुमा मानता है, पीर मानता है, अपना बड़ा मानता है, मौलाना अख्तर रजा, जिनको लोग अजरी मियाँ कहते हैं, अजरी मियाँ से किसी ने पूछा कि कदम बोसी यानी सजदे ताजीमी और हाथ का बोसा लेना कैसा है? तो अजरी मियाँ ने कहा जायज। आदमी यहाँ तक के अजरी मियाँ ने उसमें आगे बढ़कर कहा कि आदमी किसी मौलवी आलिम को भी कदम बोसी कर सकता है, और सजदे ताजीमी जो वो है कदम बोसी करना वो कर। क्या पीरो मुर्शिद की कदम बोसी करना सही है? और औरतों का अपने पीरो मुर्शिद के मज़ार शरीफ पर जाना कैसा है? कदम बोसी दस्तबोसी उलमा की, पीरों की, उलमा किराम की और बुजुर्गान दीन की जो जायज़ और मुस्तहब है, मसनून है, और औरतों को मज़ारात पर जाने की इजाजत नहीं। अगर अब ये क्या कर रहा है मालूम है? सजदे ताजीमी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। असल में इसको बोलना कदम बोसी, जो पीरों का मुरीद कदम बोसी करते हैं, बोलना वो चाहता है, मगर उसको नए नाम में लेके आ रहा है, सजदे ताजीमी या सजदा करना। अब इस बेवकूफ को इतना नहीं मालूम कि कोई सजदा नहीं करता है, खुदा के आगे किसी को भी सजदा नहीं। अब मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखो, बाकायदा वो
रसूलुल्लाह के कदम चूमने की हदीस दे रहे हैं, सहाबा किराम ने किया है। दूसरी चीज ये है, और पहले उन्होंने हाथों को बोसा देने का जिक्र किया और फिर उसके बाद पांवों को बोसा देने का भी जिक्र किया है। हजरत ज़िरा बिन आमिर फरमाते हैं कि हम मदीने मुनव्वरा आए तो हमें बताया गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो हमने आपके दोनों हाथों और पांवों को बोसा दिया। और इसका हवाला इन्होंने अखरजहुल बुखारी फिल अदब कहा, अल अदबुल मुफरद से इन्होंने हवाला दिया। तो अकाबिर उलमाए तबलीग में जो कि सजदे ताजीमी यानी कदम बोसी, एक हवाला डॉक्टर तारिक कादरी का भी ले लो, फिर उसके बाद खुद मौलाना अहमद रजा ने कहा कि सजदे बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका अपना अमल यह था कि कोई बंदा मदीना शरीफ से हो के आता तो पैर चूमते। सजदे ताजीमी यानी कदम बोसी करना जायज है, हाथ का बोसा लेना जायज है ना। और इसका सबूत मैं दे रहा हूं, खुद मौलाना अख्तर रजा के बेटे यानी जिसको ये लोग ताजु शरिया कहते हैं, उनका एक चाहने वाला मौलवी उनके कदम को चूम रहा है, कदम बोसी कर रहा है। तो ये गुमराहियत जो फैला रहा है ना, सजदे को कन्वर्ट कर रहा है, और ये असल में कदम बोसी से रोकना चाह रहा है, औलिया अल्लाह की बारगाह में झुकने से रोकना चाह रहा है। तो ये उसको कदम बोसी ना बोलते हुए सजदे ताजीमी बोल रहा है, जो कि सजदे ताजीमी ऐसा कोई लफ्ज ही नहीं है। खुदा के आगे किसी को सजदा नहीं। अल्लाह ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सजदे करो, तो जो खुदा अपने आगे किसी को सजदे नहीं करवाता है, उसने फरिश्तों को आदम के आगे सजदा करवाया। तो जो खुदा ने सजदा करवाया वो सजदे ताजीमी थी, यानी खुदा की भी मामलात में वो जायज है, क्योंकि वो आदम का सजदा था, वो भी पाक लोगों ने किया जो गुनाह से पाक साफ थे। रसूलुल्लाह को सहाबाओं ने कदम चूमे हैं, सजदे ताजीमी किए, औलिया अल्लाह की सजदे ताजीमी जायज है। और जिंदा जिस औलिया की हम कदम बोशी करते हैं, अगर उनकी मजार है तो क्यों नहीं करेंगे। कदम बोसी की जहां तक बात है, पैरों को चूमना, यह बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है, अम्र हसन है, सुन्नत है। सहाबाए कराम से साबित है कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक को चूमा करते थे। आइए मैं आपको हदीस की दुनिया पे लेके चलता हूँ। इमाम अबू दाऊद ने अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस तखरीज की है इस सिलसिले में, किताबुल अदब में। अब्द कैस का जो कबीला था, उस कबीले से चंद लोग बारगाह रिसालत में तशरीफ़ लाए थे। हदीस के अल्फाज है, लम्मा कदीमनल मदीना फ़जअलना नतबादर मिन रवाहिलिना। कहते हैं कि जब हम मदीना पहुँचे तो हम जल्दी से अपनी सवारियों से उतरने लगे। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब नज़र पड़ी, जब करीब पहुँच गए तो ये जल्दी से अपनी सवारियों से उतरने लगे। फ़नुक़ब्बिल यदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वरिजलहू, और बारगाह रिसालत में पहुँचकर हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक और उनके कदमों को चूमने लगे। इमाम बैहक़ी ने इस हदीस को सुनन कुबरा में इसका जिक्र किया है। साहिब मिशकात ने भी अपनी किताब में इस हदीस की तखरीज की है। अगर आप सनद के एतबार से गुफ्तगू करेंगे तो हदीस हसन है, ये मकबूल और मजबूत हदीस है। क्यों नहीं करेंगे। गरीब नवाज सरकार हयात में थे तो उनके मुरीदों ने उनके भी हाथ चूमे, कदम बोसी की। सरकार जब जारी दुनिया से चले गए अपने कब्र अनवर में, तो सरकार के रोजे मुबारक की कदम बोसी कर रहे हैं। तो ये जो है ना, असल में ये वहाबी लॉबी है, देवबंदी लॉबी है, अहले हदीस लॉबी। ये खाली सुन्नी बनकर आए, ये लोगों को औलिया अल्लाह के अदब से रोक रहे हैं, उनकी ताजीम से रोक रहे हैं। बस नाम लिबादा लिबादे बदल के। आखिर इनका मकसद वही है जो देवबंदियों का, जमातियों का, अहले हदीसों का मकसद है कि आदमी अदब से दूर हो जाए, मोहब्बत से दूर हो जाए। बात समझ में आएगा। अभी तो बाकायदा दरगाहों के आगे जाली लगने लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं उस पर बहुत लंबा एहतियाज करूंगा लोगों को लेकर, जो जाली लगा रहे हैं कि आदमी अपना सर ना लगा सके मज़ारों में। समझे, ये कतई मना नहीं है। ये अभी करना शुरू की जब से बरेलियत रजा खानियत हावी हुई, वरना पहले सारी दरगाहें खुली थी, लोग जाते थे, सर को लगाते थे, कदम बोसी करते थे, चूमते थे। तो इन बाजारू मुल्ला की बातों में ना हो। ये बाजारू मौलवी है जिनको इल्म नहीं है,
इनके मुंह में जो आता है ये बक देते हैं, इनको जानकारी नहीं है। ये 4 दिन के मुबल्लिग ये थोड़ा फेमस क्या हो गए तो ये लोगों को उल्टी सीधी बातें बताने लगे। अब मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसमें इनके मौलवियों का बयान डाल रहा हूँ, तो ये अपने मौलवियों के बयान को भी पहले सुन ले। तो ऐसे कम अकलों की बात में नहीं आऊँ। इंशाल्लाह अदब इंसान में अगर नहीं है तो शैतान है। अदब रहना बहुत जरूरी है। हमको अल्लाह ने अदब करना सिखाया है। हम नबी, आले नबी, औलिया अल्लाह, अपने पीरो मुर्शिद का सबका अदब करेंगे। कदम बोसी जायज है, सजदे ताज़ीमी जायज है। उसको जो हराम बोलता है वो पहले अपनी खुद की इस्लाह कर ले, खुद पढ़ाई कर ले। खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया।